हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशियल फाइट्स। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था पीसीएसजे के बारे में कि पीसीएसजे में कितने पेपर्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अपने इस चैनल के बारे में, न्यू चैनल के बारे में, जिसमें कि मैं बताऊंगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में या फिर कैरियर ऑप्शंस क्या रहता है आफ्टर लॉ के बाद। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा अपने इस नए चैनल में। और बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज के वीडियो का टॉपिक है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। एक गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ बच्चे हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कुछ प्री के लिए, कुछ मेंस के लिए टेस्ट स्टार्ट कीजिए। तो हल्के हल्के उसको भी शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यह है कि जो टॉपिक्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है जिस पे कि आपको लगता है कि सर को उस पर कोई वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में अपना टॉपिक को बता सकते हैं और टाइम मिलने पर आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए बात करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो के बारे में, जिसका नाम है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। एक गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे कि इसमें से एक राइट होता है अरेस्ट। अब अरेस्ट भी क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका विद वारंट और एक होता है विदाउट वारंट। मतलब कोई भी पुलिस वाला आपको दो तरह से गिरफ्तार कर सकता है। एक तो वारंट के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए आएगा और एक होता है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो बात करते हैं पहले हम विद वारंट की। ठीक है, तो जब भी कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है तो आप उससे कह सकते हैं कि वारंट को दिखाइए, क्योंकि आपका राइट है अंडर सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी। अंडर सेक्शन 75 सीआरपीसी में आपको राइट दिया गया है कि यदि कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है तो आप उससे कह सकते हैं कि हमको वारंट देखना है। इसके साथ साथ संविधान का आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 भी आपको यह अधिकार देता है कि आप उस ग्राउंड को देख सकते हैं जिन ग्राउंड पे वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आया है। ठीक है, इसके साथ साथ नॉट मोर देन 24 आवर्स डिटेंशन। गिरफ्तार, यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो मैक्सिमम 24 घंटे तक ही वो आपको डिटेन कर सकता है, उसके ज्यादा डिटेन नहीं कर सकता। ये आपको संविधान का आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 कहता है। और इसके साथ साथ पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। और अरेस्टेड पर्सन को बिना किसी डिले के न्यायालय के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और नोट में है कि नॉट एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। कहने का मतलब यह है कि जितनी जल्दी हो सके अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और वो समय 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए कोर्ट में पेश करने के लिए। यह है हमारा विद वारंट में क्या क्या राइट हैं। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं विदाउट वारंट। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को सेल्फ यदि गिरफ्तार करने के लिए आता है तो गिरफ्तार व्यक्ति यह कह सकता है कि सो ग्राउंड अंडर सेक्शन 50 का क्लॉज 1 सीआरपीसी। ग्राउंड को कह सकता है कि किन ग्राउंड पे आप उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, और ये प्रोविजन दे रखा है आपका सेक्शन 50 के क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी में। यदि वह पुलिस वाला खुद गिरफ्तार न करके अपने किसी सबऑर्डिनेट को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है, तब भी गिरफ्तार व्यक्ति यह कह सकता है कि रिटन ऑर्डर दिखाइए, जो आपके सुपीरियर ऑफिसर ने आपको मुझे गिरफ्तार करने के लिए रिटन ऑर्डर दिया है, वो मुझे दिखाइए। ये प्रोविजन कहां दे रखा है, अंडर सेक्शन 55 ऑफ सीआरपीसी। और इसके साथ साथ वो ग्राउंड भी देख सकता है अपना संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर। उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने गिरफ्तारी के आधारों को जानने के लिए हकदार है। इसके साथ साथ बात करते हैं हम
पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कहने का मतलब ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज के सामने पेश किया जाएगा, ये बताता है आपका सेक्शन 56 ऑफ सीआरपीसी। इसके साथ साथ पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। कहने का मतलब ये है सेक्शंस का कि गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी कीमत पर 24 घंटे से ज्यादा डिटेंड नहीं किया जा सकता, निरुद्ध नहीं किया जा सकता। ये बताता है हमारा सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी। और इसके साथ साथ भारत का संविधान का आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 हमको यह अधिकार देता है कि हमको किसी भी कीमत पर 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमारा पहला अधिकार था जो गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अपने दूसरा अधिकार की। तो दूसरा अधिकार है इन्फॉर्म टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। मतलब यह है कि नामित व्यक्ति को जानकारी देना। अब मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो उसकी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिसे मैं बताऊं कि इस व्यक्ति को जानकारी दी जाए कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो इसके लिए हमारा प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 50A ऑफ सीआरपीसी, जो कि ऐड किया गया था 2005 में। और इसके साथ साथ सेम प्रोविजन सेक्शन 41 क्लॉज बी, सेक्शन 41B ऑफ क्लास सी, ये आपका ऐड किया गया था 2008 में। तो ये दो राइट्स थे और इसके अलावा और भी राइट्स हैं जिनकी बात करते हैं आगे। ये गिरफ्तार व्यक्ति के लिए बेल का क्या राइट है। अब यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि बेलेबल है, जो कि जमानती अपराध है, तो क्या होगा, तो वो जो गिरफ्तार करने के लिए जो ऑफिसर आया है उसका ये कर्तव्य है कि वो उसको बताएगा कि आपने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो कि जमानतीय है। और उसकी ड्यूटी दे रखी है कहां पर, सेक्शन 50 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी में। इसके साथ साथ यदि वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो इस कंडीशंस में उसे अपीयर किया जाएगा बिफोर मजिस्ट्रेट के समक्ष जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब बात करते हैं हम अपने चौथे राइट्स के बारे में, जो कि है राइट बी डिफेंडेंट बाय प्लीडर ऑफ द चॉइस। मतलब यह है कि यदि हमें गिरफ्तार कर लिया गया तो हमें डिफेंड करने के लिए अपने पसंद के अधिवक्ता से हम डिफेंड कर सकते हैं। मतलब यह है कि अपने पसंद के अधिवक्ता से यदि हम चाहते हैं प्रतिरक्षा कराना अपनी, तो वो हमारा एक राइट है। और ये हमारा राइट दे रखा है सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी। और इसके साथ साथ भारत का संविधान हमको ये अधिकार देता है आर्टिकल 22 के सब सेक्शन 1 में। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पांचवें राइट की, जो कि है इंडिजेंट पर्सन्स। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है जो कैसा है, जो बहुत गरीब व्यक्ति है, जो बहुत गरीब है, तो क्या है उसके लिए भी एक फ्री लीगल एड का प्रोविजन दे रखा है। जिसमें फ्री लीगल एड का प्रोविजन दे रखा है, जो प्रोविजन हमारा दे रखा है सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी। अब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी के आगे जैसे कि मैंने एक ब्रैकेट में ले रखा है ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस। मतलब इसका कहने मतलब ये है कि यदि सेशन न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई चल रही है या कोई ट्रायल हो रहा है और उस समय सेशन न्यायालय को ऐसा लगता है कि अभियुक्त के पास अपना वकील नहीं है और उसके पास इतना पैसा नहीं है सॉरी और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना डिफेंस कर सके, अपने वकील को हायर कर सके, तो क्या करेगा, तो कोर्ट ऑफ सेशंस राज्य के व्यय पर उसको एक अधिवक्ता प्रोवाइड कराएगा। और ये प्रोविजन दे रखा है आपका सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी। इसके साथ साथ हमारा भारत का संविधान भी इंडिजेंट पर्सन के व्यक्ति गरीब, तो यदि कोई गरीब व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि वो अपना वकील हायर कर सके और अपना डिफेंड कर सके,
तो भारत का संविधान का आर्टिकल 39A हमको यह अधिकार देता है कि राज्य हमको एक अधिवक्ता अपने खर्च पर हायर कराएगी, जिससे कि हम अपना डिफेंड कर सकें और हमको न्याय मिल सके। 39A जो है ये जोड़ा गया था आपका 42 अमेंडमेंट 1976 में। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अपने छठे राइट्स की, जो कि है राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल के बारे में। ठीक है, जो हमको देता है भारत का संविधान का आर्टिकल 21। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सातवें राइट्स के बारे में, जो कहता है राइट टू बी एग्जामिन्ड मेडिकली। और ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यदि वो अपना मेडिकल कराना चाहता है, उसको लगता है कि मेरे संग जो ट्रेजेडी हुई है उसका मेडिकल कराया जाए, तो ये प्रोविजन दे रखा है आपका सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी में कि वो व्यक्ति अपना मेडिकल करा सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं अपने 8वें राइट के बारे में, जो है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशंस। मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उससे यदि इन्वेस्टिगेशंस कर रही है पुलिस तो उस इन्वेस्टिगेशंस के दौरान भी वह अपने वकील से मिलने का अधिकार रखता है, और यह हमारा प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 41D में। इसके साथ साथ बात करते हैं अपने 9वें राइट के बारे में, जो है राइट टू कीप क्वाइट, ना बोलने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिए उकसा नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यदि वो चुप है तो उसको चुप रहने का अधिकार दिया गया। कहां अधिकार दिया गया है? ये दिया गया है हमारा भारत के संविधान के आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में। इसके बाद हम बात करते हैं अपने कुछ और राइट्स के बारे में, जो हमारे दे रखे हैं सेक्शन 46 के क्लॉज 1 में, जो कि हमारा ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक यदि कोई और वो स्वयं से अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसको छुएगा नहीं। और सेक्शन 46 के क्लॉज 1 के प्रोविजो में एक ही बात की गई है कि अगर किसी लेडीज को गिरफ्तार किया जाता है तो वो किसी अन्य लेडीज के द्वारा, लेडीज अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य स्त्री के द्वारा इसको गिरफ्तार किया जाएगा, किसी पुरुष के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ बात करते हैं 46 के क्लॉज 4 की, तो ये कहता है कि किसी भी स्त्री को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर असामान्य परिस्थितियां हैं तो उनमें गिरफ्तार किया जा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन से। ठीक है, और इसके साथ साथ बात करते हैं हम सेक्शन 49 की, जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक जितना बल लगाना चाहिए उतना ही बल लगाइएगा। ये नहीं कि वो अपने आप को समर्पित कर रहा है और आप उसको लाठी डंडे से चार्ज कर रहे हैं या उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको हथकड़े लगा रहे हैं, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो सेक्शन 49 ये साफ साफ कहता है कि अनावश्यक अवरोध ना करना। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ केसेस के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल एंड अदर्स, नंदनी सत्यपति वर्सेस पीएल धानी और योगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, प्रेम शुक्ला वर्सेस दिल्ली प्रशासन और सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इन केसेस के बारे में हम आगे किसी वीडियो लेक्चर में अपना बताएंगे, इनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार इन केसेस का हमारे अरेस्टेड पर्सन से क्या संबंध है और उसके साथ साथ इनमें क्या क्या डिसीजंस दिया गया था और अरेस्टेड पर्सन के लिए क्या क्या राइट इसमें नए नए उत्पन्न किए गए थे हमारे सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि हमारा कुछ ग्रुप चल रहे हैं, पेड ग्रुप भी हैं, कुछ हमारे फ्री ग्रुप भी चल रहे हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये मोबाइल नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। नाइन 0585056 और 25। इस पर आप हमें मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं
और इसी प्रकार की वीडियो को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।